तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बच्चा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इससे पहले हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पढ़ चुके थे, है ना, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या देखे थे कि कार्बन जो है कार्बन एटम के साथ जुड़ा होता है बाय सिंगल बॉन्ड, है ना, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है। लेकिन हम लोग देखेंगे कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐसा हाइड्रोकार्बन होगा जिसमें कार्बन जो है दूसरे कार्बन एटम के साथ जुड़ा होगा बाय डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। मतलब डबल बॉन्ड से भी जुड़ा हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड से भी जुड़ा हुआ हो सकता है। कौन बच्चा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्लियर है। अगर हम लोग सोर्स देखें कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहां से ऑब्टेन किया जाता है, तो उसका भी सोर्स वही है, पेट्रोलियम, है ना, जो पेट्रोलियम से ही ऑब्टेन किया जाता है बच्चा, किसको, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को भी। ठीक है। अगर हम लोग बात करें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, देखे थे कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन उतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता, दे आर वेरी लेस रिएक्टिव। लेकिन अगर हम लोग कंपेयर करेंगे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड को, है ना, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज मोर रिएक्टिव देन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इट मींस जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को कितने पार्ट्स में बांट दोगे, दो। एक कौन सा बच्चा बताओ, अल्कीन और कौन सा, अल्काइन। कल डिस्कस किए थे ना। तो अल्कीन और अल्काइन ये क्या होगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अल्कीन और अल्काइन जो होगा ज्यादा रिएक्टिव होगा किसके कंपैरिजन में, अल्केन के कंपैरिजन में। क्योंकि अल्केन क्या है, सैचुरेटेड। तो यहां लिखा है कि अल्कीन एंड अल्काइंस आर केमिकली मोर रिएक्टिव देन अल्केन। क्लियर है। इट मींस हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो ज्यादा रिएक्टिव है बच्चा किसे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से। क्लियर है। अच्छा, अब तुम्हारे मन में सवाल ये आ रहा है कि सर जब जब एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता था, जब एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता था तो वो कौन सा बॉन्ड बनता था बच्चा, सिंगल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। तो जब बच्चा दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा तो उस केस में बनेगा डबल बॉन्ड, और जब तीन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा तो उस केस में क्या बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड, है ना। और हम जानते हैं कि अल्कीन में कौन सा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड, और अल्काइन में कौन सा बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड। इट मींस अल्कीन में दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है और अल्काइन में तीन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। क्या ये बात क्लियर है, अरे बोलो यस और नो। ठीक है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन समझ में आया। क्या होगा, ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन दूसरे कार्बन एटम के साथ जुड़ा होगा डबल बॉन्ड से या फिर ट्रिपल बॉन्ड से। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को टू पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, एक अल्कीन और एक अल्काइन। अल्कीन में डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होगा, अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होगा। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से ज्यादा रिएक्टिव होगा। क्या ये बात क्लियर है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं बच्चा किसके बारे में, अल्कीन्स के बारे में। ठीक है, किसके बारे में पढ़ते हैं, अल्कीन्स के बारे में। तो तुम ये तो डेफिनेशन समझ ही गए कि अल्कीन किसको बोलोगे। अल्कीन एक ऐसा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा जिसमें कार्बन जो है दूसरे कार्बन एटम से डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होगा। क्या ये बात क्लियर है। तो क्या ये डेफिनेशन बताने का कोई जरूरत है बच्चा। चलिए अगला ध्यान रखने वाला बात यह है कि जैसे हम लोग डिस्कस किए थे कि अल्केन, अल्केन का जो पहला मेंबर होगा उसमें, अल्केन का जो पहला मेंबर होगा उसमें कितना कार्बन एटम होगा, लेकिन जो अल्कीन होगा, अल्कीन का जो पहला मेंबर होगा उसमें बच्चा दो कार्बन एटम होगा। कितना कार्बन एटम होगा, दो। क्यों, जरा सोचो। इसलिए दो कार्बन एटम होगा क्योंकि एक कार्बन एटम में डबल बॉन्ड कहां लगाओगे तुम, है ना। जैसे अगर तुम कार्बन और हाइड्रोजन करते हो, बोलोगे कि सर CH4, है ना, कैसे लगाओगे, डबल बॉन्ड लग ही नहीं पाएगा। दो कार्बन रहेगा तब तो कम से कम डबल बॉन्ड लगेगा। तो डबल बॉन्ड होने के लिए कम से कम दो कार्बन एटम होना चाहिए, है ना। डबल बॉन्ड होने के लिए कम से कम दो कार्बन एटम होना चाहिए। इसलिए जो फर्स्ट मेंबर होगा किसका बच्चा, अल्कीन का, उसमें कितना कार्बन एटम होगा, दो कार्बन एटम होगा। क्लियर है। तो क्या लिखा, द सिंपलेस्ट अल्कीन हैज टू कार्बन एटम। जो सिंपलेस्ट अल्कीन है उसमें दो कार्बन एटम होगा। अ सिंगल कार्बन एटम कैन नॉट फॉर्म अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। एक सिंगल कार्बन एटम जो है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर सकता। अगर तुम चाहते हो कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो तो उस केस में तुमको क्या करना पड़ेगा बच्चा, दो कार्बन एटम लिखना पड़ेगा। क्लियर है क्या। तो इसलिए ध्यान रखना कि कार्बन का जो, ये अल्कीन का जो पहला मेंबर है उसमें कितना कार्बन एटम होगा, दो। चाहे हम बात करें अल्कीन का या फिर बात करें अल्काइन का, है ना, चाहे बात करें अल्कीन का चाहे बात करें अल्काइन का, उसका फर्स्ट मेंबर में दो कार्बन एटम होगा। क्लियर है बच्चा। क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड भी जब लगेगा तो उसमें भी दो कार्बन एटम चाहिए, एक कार्बन एटम में नहीं होगा। ठीक है। चलिए अब आप लोग कॉपी निकालिए, बुक बंद कर सकते हैं।
अगर हम लोग बात करें बच्चा अल्कीन का जनरल फॉर्मूला, जैसे तुम पढ़े थे अल्केन, तुम क्या पढ़े थे बच्चा? अल्केन। अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या देखे थे जरा बताओ? CnH2n+2। अगर हम लोग बात करें अल्कीन, तो अल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है बच्चा CnH2n। क्या होता है? CnH2n। अब तो तुमको डाउट तो होगा नहीं CnH2n क्या है, CnH2n है क्या है, ये तुमको डाउट होगा बच्चा? नहीं। क्यों क्यों डाउट नहीं होगा? तुम बोलोगे सर कार्बन का जितना नंबर है उसका 2 गुना नंबर किसका होगा? हाइड्रोजन का। इट मीन्स अगर तुम बोलोगे कि C2 जैसे कि फर्स्ट मेंबर है ना बच्चा, फर्स्ट मेंबर, अगर तुमसे हम क्या बोले बच्चा कि फर्स्ट मेंबर ऑफ क्या? अल्कीन। फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कीन, अल्कीन का फर्स्ट मेंबर। इट मीन्स क्या करोगे? कार्बन वन तो होगा नहीं, पहला मेंबर के पास 2 कार्बन एटम होगा, तो C2H2n मतलब 2 × 2, क्योंकि n का वैल्यू 2 है तो क्या होगा? C2H4। तो C2H4 क्या हो गया बच्चा? फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कीन। अगर इसका नेमिंग देखें, अच्छा ये C2H4 कौन सा फॉर्मूला है? मॉलिकुलर फॉर्मूला। C2H4 कौन सा फॉर्मूला है? मॉलिकुलर फॉर्मूला, है ना। अगर बच्चा हम लोग इसका IUPAC नेमिंग देखें, है ना, तो क्या होगा बताओ? देखो 2 कार्बन है तो इथ, अच्छा CnH2n यानी कि ये किससे बिलोंग कर रहा है? अल्कीन से, तो अल्कीन में ENE लगाएंगे, इन। तो 2 कार्बन है तो मिथ इथ, 2 कार्बन है तो इथ, और बच्चा अल्कीन से बिलोंग कर रहा है तो ENE, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इथीन। क्या नाम हो जाएगा? इथीन। क्या ये बात समझ में आया? बोलो यस और नो। चलो वेरी गुड। तो फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H4 होगा और उसका IUPAC नेम क्या होगा? इथीन। और अगर तुम इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो कैसे बनाओगे? देखो C2 तो कार्बन 2 है बच्चा, और कौन सा बॉन्ड होगा? डबल बॉन्ड, क्योंकि अल्कीन है तो डबल बॉन्ड दे दिए दोनों कार्बन के बीच में, ठीक है। अच्छा अब कितना है बच्चा? H4, तो दो, दो इधर शेयर्ड है, दो इसके पास बच जाएगा तो दो इधर दे दिए और दो इधर दे दिए, तो हाइड्रोजन। चलो देखो क्या इस कार्बन का 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया? 1 2 3 4। इसका 1 2 3 4, ठीक है। और हाइड्रोजन का तो है ही बच्चा। क्लियर है क्या? तो ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया किसका? इथीन का। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया किसका बच्चा? इथीन का। अब तुमको बोला गया कि इसका तुम क्या बनाओ? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, है ना, या स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, तो तुम बना सकते हो। तुम बोलोगे सर यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, लिख दिए, यहाँ ऊपर में हाइड्रोजन, यहाँ ऊपर में हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन और यहाँ भी हाइड्रोजन। सर एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है तो 2 डॉट लगा देंगे, है ना। यहाँ भी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक इलेक्ट्रॉन का मतलब एक लाइन है ना, तो 2 डॉट लगा देंगे, है ना। ये लगा दिया बच्चा। उसके बाद कार्बन और कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड है? डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड होगा तो कितना इलेक्ट्रॉन, कितना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा? 2 पेयर या 4 इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं, 1 2 3 4, हो गया, ठीक है। अब इसको अगर तुम अरेंज करके दिखाओगे तो देखो ये हाइड्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, इस हाइड्रोजन का 2 हो गया, इस हाइड्रोजन का 2 हो गया, इस हाइड्रोजन का 2 हो गया, है ना बच्चा। अगर तुम कार्बन का करोगे, अगर तुम कार्बन का करोगे तो देखो 1 2 3 4 तो खुद का हो गया, एक इसका 5 6 7 8, तो ये कार्बन का हो गया बच्चा 8। उसी तरीके से इस कार्बन का देखो 1 2 3 4 तो खुद का हो गया, एक यहां से लेगा 5, एक यहां से लेगा 6 और 2 यहां से, 6 2 8, तो ये कार्बन भी। क्लियर है? चलो नोट करो।
हो गया। चलिए फर्स्ट मेंबर हो गया। अब आप बच्चा अल्कीन का सेकेंड मेंबर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, नेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जल्दी बनाइए। वेरी गुड। जो सोच रही है तुम सही सोच रही है। पहली बार बच्चा ऐसे ही बनाता है और उसका 6 बना देता है। वो टॉपिक ही बच्चा भूल जाता है, कार्बन इज टेट्रावेलेंट, है ना। देख रहे हैं इसको कितना, 2 2 4 5 1 6। देखो 2 2 4 5 1 6, बहुत अच्छा। इस कार्बन का तो 4 है ना, इस कार्बन का भी 4, लेकिन इस कार्बन का 6। तुम कहाँ से ऐसा गलती कर दिया रे? तुम कहाँ से ऐसा गलती कर दिया रे? तुम तो पढ़ा है ना, तुम तो पढ़ा है ना। चलो देखो इधर, हो गया। अच्छा इसको बनाने दो, चलो चल ट्राई कर, 2 4 मिनट और देते हैं चल। अब डायरेक्ट ही बता देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना बच्चा। कौन सा बता? हाँ हाँ। कुछ नहीं, तो हाइड्रोजन हवा में है, कौन सा? हाँ ठीक ठीक। अब इस कार्बन का बताओ कितना? 2 3 4 5। ला दिखाओ, हाइड्रोजन लिख कर दिखाओ। ये है C3H6, 1 2 3। बहुत अच्छा। हाँ ऐसे ही बनता है स्ट्रक्चर। चलो देखो बच्चा कैसे बनेगा। सुनो इधर देखो। अब हम लोग किसका बना रहे हैं? अल्कीन का सेकेंड मेंबर। अल्कीन का सेकेंड मेंबर, अगर जनरल फॉर्मूला देखे तो क्या होता है? CnH2n, है ना। तो सेकेंड मेंबर में कितना अल्कीन? 3। तो क्या होगा? C3H, 2 3 जा 6, C3H6। क्या ये बात क्लियर है? अरे बोलो, क्या C3H6 ये क्लियर है? ठीक। अब इसका स्ट्रक्चर बनाओ, 3 कार्बन, 1 2 3। अब बच्चा क्या बोलता है? सर अल्कीन है, डबल बॉन्ड है, इधर भी डबल लगाइए, इधर भी डबल लगाइए। हो गया, ठीक है। अब बोला कि हाइड्रोजन 6 है, तो कोई बच्चा ऐसे करता है, 3 इसमें लगा देता है, 3 इसमें लगा देता है। क्लियर है? 3 3 6।
तो बोलेगा कि सर देखिए 4 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए ना, है ना। तो इस कार्बन के पास 1 2 3 4 है। इस कार्बन को भूल जाता है वो, इस कार्बन को भूल जाता है, जहां अच्छा दिखाना है उसको वो वहां दिखाएगा, है कि नहीं। तो अगर इसका 4 हो गया बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसका कितना 2 3 4 5, तो गलत हो गया ना बच्चा। तो इसलिए देखो इसको बनाते कैसे हैं, इसको जब बनाएंगे उस केस में हम लोग क्या करेंगे कि कार्बन कार्बन एटम 3 कार्बन है, तो चलो ठीक है 1 2 3, है ना। मतलब सिर्फ एक ही कार्बन के बीच में क्या लगाएंगे, डबल बॉन्ड लगाएंगे, और बाकी में सिंगल। ठीक है। अब देखो इस कार्बन का कितना हो गया 2, कितना बच गया 2 और बच गया, तो 2 लगा दिए। इसका 4 हो गया, इसका कितना बताओ 2 1 3, एक यहां लगा दिए, 4 हो गया बच्चा। ठीक, इसमें बताओ कितना हो गया, इसका 1 3 बचा, 1 2 3 लगा दिए, और इसमें क्या लिख देंगे हाइड्रोजन। क्या लिख देंगे हाइड्रोजन। ठीक है, क्या 3 कार्बन हुआ, 1 2 3 6 हाइड्रोजन हुआ, 2 3 3 6। क्या इस कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, इस कार्बन का 1 2 3 4, इस कार्बन का 1 2 3 4। दिस इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ, 3 कार्बन है तो मिथ इथ प्रोप, और अल्कीन है तो प्रोपीन। क्या होगा प्रोपीन, तो इसका नाम बच्चा प्रोपीन। तो क्या बोलेंगे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ प्रोपीन, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ प्रोपीन। क्या ये बात क्लियर है। अच्छा उसके बाद और सुन लो, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं डिट्टो बच्चा, सीधा लिख लो जहां जहां कार्बन है और हाइड्रोजन है, एक कार्बन यहाँ यहाँ यहाँ। ठीक है, 2 हाइड्रोजन इसके पास है, एक ऐसे एक ऐसे, एक हाइड्रोजन इसके पास है और 3 हाइड्रोजन इसके पास है। तो सबसे पहला तो एक काम कर लो, जहां जहां सिंगल बॉन्ड है वहां वहां 2 इलेक्ट्रॉन डाल दो। हर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो डाल दो 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, और इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। ये कार्बन कार्बन के बीच में भी डबल बॉन्ड है तो यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन। इस कार्बन और कार्बन के बीच में कितना है, डबल बॉन्ड है, सुनो इधर डबल बॉन्ड है तो कितना इलेक्ट्रॉन 4। ठीक है, 1 2 3 4। आप बच्चा सर्कल तो कर ही सकते हो ना, कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। चलो करते हैं, हाइड्रोजन का 2 2 2 2, यहाँ 2 यहाँ 2, इस कार्बन का 1 2 3 4 तो खुद का, एक यहाँ 5 एक यहाँ 6 2 यहाँ पर 8 हो गया। अब इस कार्बन का बताओ, 1 2 3 4 तो खुद का, 5 6 7 और यहाँ एक 8। इस कार्बन का 1 2 3 4 तो खुद का, है ना, एक यहाँ 5 एक यहाँ 6 एक यहाँ 7 एक यहाँ 8। क्या समझ में आया, समझ में आया, नोट करो। हो गया, चलो थर्ड मेंबर बनाओगे या घर में बनाओगे, चलो यहीं बना लो। थर्ड मेंबर ऑफ अल्कीन, हो गया।
बोलो, बना बना बच्चा। तो थर्ड मेंबर है तो जनरल फॉर्मूला क्या, CnH2n। थर्ड मेंबर में कितना कार्बन, 4। तो क्या होगा, C4H2 4 जा 8। चलो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाते हैं। C4H8, 1 2 3 4। अल्कीन है तो एक में डबल बॉन्ड लगा दो, बाकी में सिंगल। अच्छा यहाँ दो है तो दो हाइड्रोजन, यहाँ कार्बन का 2 1 3, तो एक, इस कार्बन का एक एक दो, तो दो, इस कार्बन का एक, तो 3। मतलब इस तरीके से काउंट करके लगा देंगे, ठीक है ना बच्चा। यहाँ पर क्या लिख देंगे, हाइड्रोजन। तो क्या देखो ये स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है। C4 1 2 3 4, हाइड्रोजन 8, 4 3 7 1 8। दिस इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ। अच्छा देखो कितना कार्बन है, 4। तो क्या लिखोगे, ब्यूट, और ईन है तो ब्यूटीन। क्या होगा, ब्यूटीन। दिस इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ ब्यूटीन। अब यहां पर देखो रमन को थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा कि सर ब्यूटीन कहां से लिख दिए। प्रॉब्लम है कि नहीं रमन, बताओ। हाँ, अच्छा वो बट नहीं पढ़ते उसको, BUT है बच्चा, बट उसको पढ़ते क्या है, ब्यूट, BUTE, ठीक है ना। देखो ये नेमिंग है बच्चा, नेमिंग, तुम अपसेंट थे इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। तो तुम तो चलो थोड़ा और पहले जागे हो, अभी तो कुछ और है, अभी जगह नहीं है, कुछ दिन बाद और जगेगा, है ना। तो सोचो उसको कितना प्रॉब्लम होगा। तो ऐसा होता है बच्चा, जीवन का ये पड़ाव है ना। तो ये क्या हो गया, ब्यूटीन। तो ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया। वेरी गुड, कोई बात नहीं, आइए 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 आइए।